नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर राजनीति जारी है। इसे लेकर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की है। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा है कि ये क्या है। नए संसद भवन को आरजेडी ने ताबूत बताया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नया संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में आरजेडी को आने का मौका नहीं है और आने वाले समय में आरजेडी को ताबूत में बंद कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आज नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया है, लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें तो नए संसद भवन के ऊपर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार राजनीति जारी है और ज्यादा ही गहराती जारी है। अब एक नया मामला सामने आया जहां बिहार राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट की है और ताबूत से नए संसद भवन की तुलना की है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो ये तुलना अभी से नहीं हो रही है, शुरुआती दौर से हो रही है जब से नए संसद भवन की नींव रखी गई थी पीएम मोदी के द्वारा। तो ऐसे में लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एकजुट होने का काम कर और नई संसद भवन का बहिष्कार कर रहा है। तो ऐसे में जो बिहार जनता दल है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि ये संसद भवन ये क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं वहां से संकेत बिल्कुल साफ कर दिए गए हैं। वो जिस तरीके से दूसरा जो पोस्टर जारी किया है उसमें वो जो ताबूत दिखाया है उसकी तुलना नए संसद भवन से की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरफ से जो बिहार जनता दल है उसको जवाब दिया गया है कि आने वाले समय में इसी ताबूत में आपको जनता बंद कर देगी। तो ऐसे में जो सत्ता पर जो विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है, पहले बहिष्कार किया गया, कल नीति बैठक का आयोग का जो बैठक चल रही थी उसको भी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उसका भी बहिष्कार किया गया। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच में जंग जारी है, ऐसे में एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी की को लगातार जवाब देने का करारा जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहा कि आने वाले समय में आपको जनता इसी ताबूत के अंदर बंद कर देगी, एक ये बहुत बड़ा बयान है। और जिस तरीके से ताबूत की तुलना नए संसद भवन से की जा रही है, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जैसे ही नए संसद भवन की जो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले दंडवत होकर प्रणाम किया था नए संसद भवन को। और इससे पहले जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे थे तब भी बाहर देश और दुनिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेटकर पूरे संसद भवन को दंडवत प्रणाम कर रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बता रही है। तो वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जो जेडीयू वो कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर ये कह रही है कि ताबूत है। तो ऐसे में विपक्ष को लगातार सरकार पे टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो कई ऐसे भी हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है जो जेडीयू के सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं नए संसद भवन में पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि 2024 का जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है और जो सांसद चुनकर आएंगे जो अभी इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को ताबूत बता रहे हैं और जब वो लोकसभा से चुनकर आएंगे तो वो ताबूत में बैठेंगे या लोकतंत्र के मंदिर में बैठेंगे। अंकिता, अंकित, जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है और अब तुलना ताबूत से की गई नए संसद भवन की, तो ऐसे में क्या बिहार राजद की जैसे कि 2000 लोकसभा चुनाव भी 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या भविष्य क्या खतरे में मंडराएगा? कि जिस तरीके से ताबूत की तुलना कहीं ना कहीं राजनीति तौर पर काफी गहमा गहमी लाने वाली है। देखिए, सबसे बड़ा एक अहम आपने सवाल किया। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां पर तमाम जो नौजवान है, युवा हैं, वो अभी आपने यूपीएससी का जो रिजल्ट आया वो भी देखा होगा। तमाम जो युवाओं ने एग्जाम दिया था वो वहां से निकल कर आए हैं। तो ऐसे में अब जनता भी समझदार हो चुकी है। और जिस तरीके से ये गलत एक ट्वीट किया गया, अगर हम कहेंगे तो ताबूत से इसकी तुलना नहीं करनी थी, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये मंदिर माना जाता है जो नया संसद भवन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करोड़ों जनता की आवाज है, या अगर हम कहें करोड़ों जनता के माध्यम से चुनकर वो प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, देश का जो एक गर्मामा पद होता है उस पर बैठे हैं, वो भी आज जब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो वहां पर जाकर नए संसद भवन को सादर दंडवत प्रणाम किया। और जो तमाम साधु संत थे उनसे जाके कल से ही वो लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे में जो जिस तरीके से बिहार की तरफ से ट्वीट किया गया वो कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक ट्वीट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से उनको करारा जवाब दिया गया है कि आने वाले समय में, यानी कि 2024 का जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे विपक्ष एकजुट हो रहा है। तो वही आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया है तो उसमें बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है
कि 2024 में एक कहीं ना कहीं इनको जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। अगर अगर ये वहां से चुनकर भी आते हैं तो जो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं नए संसद भवन की, जिसको ये ताबूत बता रहे हैं, उसी ताबूत के अंदर बैठेंगे क्या? यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं अंकिता खड़ा हो रहा है। अंकित, जिस तरीके से एक तरफ बॉयकॉट की राजनीति चल रही है, जब तमाम बहिष्कार किया जा रहा है, कल अगर हम नीति आयोग की बैठक में की बात करें तो नीति आयोग की बैठक से भी तमाम विपक्षी दलों ने इससे किनारा किया और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए थे। ऐसे में नए संसद भवन का भी बहिष्कार किया गया। तो क्या 2000 लोकसभा चुनाव में ये विपक्ष को मदद करने वाला है या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पोस्ट की निंदा करती नजर आएगी? अंकिता देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें, विपक्ष 2024 से पहले एकजुट होने का तो काम कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वो हो या एनसीपी के प्रमुख शरद पवार हो या तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, ऐसे में एकजुट होने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में यानी कि स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं और विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है। तो ऐसे में स्थिति बिल्कुल साफ है कि आगामी समय में ये पूरा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। ऐसे में कल जो जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी जिसमें तकरीबन 8 से 9 मुख्यमंत्रियों ने उसका बहिष्कार किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से भी कहा गया था कि उनकी तरफ से हवाला दिया गया था कि मेरा स्वास्थ्य के कारणों से मैं आ नहीं पाऊंगा, तो उनकी तरफ से बिल्कुल एक बैठक का बहिष्कार किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी बहिष्कार किया गया। भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले भी मैं इस बैठक में गया था लेकिन जो मैंने अपने विचार रखे थे उन विचारों पर कभी सहमति नहीं बनी, तो इस बैठक में जाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी इस बैठक का बहिष्कार किया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नीति बैठक की आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे। तो जो तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, उनकी तरफ से तमाम बातें की गई और जो राज्य के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए युवाओं से जुड़े हुए या फिर शिक्षा, संस्कृति या फिर वहां से कृषि से जुड़े हुए लोगों के लिए तमाम ऐसे मुद्दे निकाले गए। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन सुबह से करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद बिहार की तरफ से एक बड़ा राजनीति में एक नया मोड़ आया और वहां पर नए संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी गई है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि 2024 में विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है, तो बिहार की जनता जिस तरीके से ट्वीट किया जा रहा है, आगामी समय में लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए जिस पार्टी ने ये ट्वीट किया उसको करारा जवाब देती है या नहीं? अंकित, एक तरफ जहां ऐतिहासिक दिन है आज का, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित किया, तो दूसरी तरफ राजनीति गर्मा सी गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद एक फोटो पोस्ट कर दी। तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर भी देखा जा सकता है इसे? बिल्कुल, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक ट्विटरबाजी है। सोशल मीडिया पर सभी विपक्ष और सत्ता के लोग एक्टिव रहते हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन में हजारों की संख्या में ट्विटर होते हैं। अरविंद केजरीवाल हो या तमाम विपक्ष के नेता हो, वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। ऐसे में अंकित, हम आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता अनीता यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनीता यादव जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 टीवी पर। तो जिस तरीके से राजद के ट्विटर हैंडल से एक विवादास्पद एक पोस्ट किया गया है जहां पे ताबूत से तुलना की गई है नए संसद भवन पे, तो इस पर क्या कहेंगी आप? जी, जो सारे विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं और कोई भी जो चिंतक होगा देश का और देश की जनता का, वो इस मुद्दे पे एकमत ही होगा और विरोध ही करेगा, क्योंकि जब देश में इतनी बेरोजगारी है, इतना कर्ज है, महंगाई से की स्थिति है, बढ़ती जा रही है महंगाई, है ना, विकास दर घटता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इतना पैसा खर्च करके, जबकि बात हो रहा था कि गैस के मुद्दे पे कि जो सक्षम है वो खुद ही सब्सिडी छोड़ देंगे। ऐसे में जो माननीय है, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम तो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं और गरीबों के लिए हैं, वो इतना पैसा खर्च करके, जबकि ऑलरेडी संसद भवन था, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। देश में आईआईटी की, हॉस्पिटल की और इस तरह की चीजों की जरूरत थी जो गरीबों के लिए और देश की जनता के लिए खर्च किया जा सकता था। तो ऐसे में जो ताबूत कह रहे हैं या जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ और ये निसंदेह एक ऐसे देश में अनीता जी,
अनीता जी, इस पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि आरजेडी को आने का मौका नहीं मिलेगा लोकतंत्र के मंदिर में, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आने वाले समय में आरजेडी को ताबूत में बंद कर देश बंद कर देगा। तो इस पर क्या कहेंगी? ये वो डिसाइड करने वाले कौन है? वो तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं, जनमत का विरोध करते हैं, जहां बिहार की जनता का जिन्होंने चुना है वहां की सरकार का, उनका विरोध करते हैं जंगल राज करके। तो ऐसे लोगों की बात तो हम नहीं कर सकते, वो जो कहे, लेकिन आने वाले दिन ये तय करेगा कि उस ताबूत में भाजपा बंद होगी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव आप देख चुके हैं। जी अनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ राजद प्रवक्ता अनीता यादव जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी इस पर। तो जैसा कि आपको बता दें कि लगातार नए संसद भवन पर राजनीति तेज हो गई है, और अनीता यादव ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जिन्होंने भी ये ट्वीट किया है हम उनका समर्थन करते हैं, और इसमें यह देखने वाली बात होगी कि आरजेडी इस ताबूत में बंद होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो एक बार हम अपने संवाददाता अंकित से हम जुड़ना चाहेंगे। अंकित, जिस तरीके से मैंने आपसे एक सवाल किया कि जैसा एक तरफ आज का दिन काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की सौगात दी, तो दूसरी तरफ राजनीति भी गर्मा गई है, और जिस तरीके से राजद प्रवक्ता भी इसका समर्थन कर रही हैं, तो ऐसे में क्या पॉलिटिकल एजेंडा है, क्या अपना एक दिखाना है कि मुद्दा कि राजद भी इस राजनीति में है? राजद का ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टिप्पणी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष घेरने का काम कर रहा है। उनसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए था कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, ये तो बीजेपी की तरफ से कह दिया गया था, लेकिन हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म है, और लाइव 7 टीवी आपसे पूछना चाहता है कि 2024 में अगर आपका लोकसभा सांसद अगर चुनकर आता है तो क्या उसी ताबूत में बैठे जाएगा? वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां बैठने नहीं जाएगा क्या? अगर इस तरीके से घेरने का काम है, सरकार को घेरने का काम करिए। जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको इस तरह ताबूत से उसकी तुलना ना की जाए, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है जो वहां पर बैठने जाएगा। ऐसे में जो जिसकी तरफ से ट्वीट किया गया है, और जो मैडम अभी समर्थन उनका कर रही थी कि हम उनका समर्थन करते हैं, और वो अभी बात कर रही थी कि कर्नाटक पहुंच गई या फिर हिमाचल प्रदेश में सरकार बन गई, वहां पहुंच गई। अगर उनका प्रतिनिधि चुनकर अगर आता है लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो वो क्या ताबूत के बाहर बैठेगा या ताबूत के अंदर बैठेगा? ये कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं और ऐसे प्रवक्ताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और जो सरकार जो अपनी नेताओं की छवि खराब करती है, बिहार पार्टी की छवि खराब करती है, तो ऐसे ही प्रवक्ता होते हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा इनको स्थिति साफ करनी थी, क्योंकि जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर जाता है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाला पार्लियामेंट संसद भवन में जाता है। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचते हैं तो उसको सादर दंडवत प्रणाम करके उसको नतमस्तक करते हुए और आगे की जो प्रक्रिया होती है पूजा अर्चना की उसको करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटरबाजी करिए, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आजादी की आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाला देश का पार्लियामेंट, इस पर कहीं ना कहीं इस तरह की टिप्पणी मत करिए। ये मोदी पर आप टिप्पणी करिए। अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अनीता यादव ने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि जिस तरीके से बीजेपी पैसा खर्च कर रही है, नया भवन संसद भवन था, इसके बावजूद भी नए संसद भवन को बनाया गया। और साथ ही साथ अनीता यादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि महंगाई बेरोजगारी को बीजेपी नहीं देख रही है। तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? माफ कीजिएगा, हमारा संपर्क टूट गया था हमारे संवाददाता अंकित के साथ। तो अंकित, जिस तरीके से अगर हम बात करें अनीता यादव की, तो अनीता यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरने का काम किया और उन्होंने ये बातें कही कि संसद भवन पहले से था, इसके बावजूद भी नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पर भी जोर दिया है। तो ऐसे में इस मुद्दे को किस तरीके से बीजेपी किस तरीके से देख सकती है? संसद भवन का जो अगर उद्घाटन हुआ है, इससे पहले अगर पुराने संसद भवन की बात करें तो उसकी एक जो समय पीरियड था, एक अवधि थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। शायद अनीता यादव को नहीं पता होगा। ऐसे में जो सरकार की पहले की 2014 से पहले, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले जो सरकार थी, यानी कि कांग्रेस सरकार, उसकी तरफ से इसका बजट तक पास कर दिया था। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी संसद भवन बना रही है तो जो नेता है वो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पीएम मोदी के ऊपर बयानबाजी करने
करिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके ऊपर बयानबाजी करिए, लेकिन लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पवित्र मंदिर कहा जाता है, जहां पर जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आता है, उस मंदिर के ऊपर कोई बयानबाजी मत करिए। 2024 में अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या जो आरजेडी हो या जनता दल हो, उसका प्रतिनिधि यहाँ पर चुनकर आकर नहीं बैठेगा? तो ऐसे में जो नए संसद भवन की तुलना की जा रही है ताबूत से, तो उसी ताबूत के अंदर 2024 में अगर हो सकता है कि उनका जो प्रतिनिधि चुनकर आए, तो वो ताबूत की जगह फिर द्वारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर इन योगी हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह जब उद्घाटन के लिए पहुंचे पूजा अर्चना से पहले, तो उन्होंने जाकर उसी पटल पर जहां पहले नींव रखी थी, उसी पटल पर जाकर सबसे पहले प्रणाम किया। दंडवत होकर उन्होंने मस्तिष्क को धरती मां से लगाया और जो तमाम साधु संत, शंकराचार्य, ज्योतिषाचार्य पहुंचे, उन सभी का आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में सत्ता को घेरने का विपक्ष लगातार काम कर रहा है, ट्विटरबाजी हो रही है। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में लगातार एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं। संसद का बहिष्कार तो शुरुआती दौर से हो रहा है, जब से 2020 में इसकी नींव रखी गई थी, लेकिन यानी कि आज 28 मई 2023, 3 साल के बाद जिस तरीके से लगातार घेराव हो रहा है संसद भवन का या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है और वो तमाम प्रयास अपना रहा है, ट्विटर से लेके या फिर व्यक्तिगत टिप्पणी से लेके या फिर जब कोई नीति आयोग की बैठक हो या फिर तमाम जो बैठकें हों या फिर तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे में अंकिता एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। 2024 से पहले विपक्ष एकजुट हो रहा है, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो से लेके या फिर तमाम आपसी वार्ता को लेकर सरकार को। अंकित, जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो ऐसे में कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष की जीत हुई, कांग्रेस की सरकार बनी वहां पे, तो क्या 2024 लोकसभा चुनाव में एक विपक्ष को एक ताकत मिली है इस जीत के बाद? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कर्नाटक से पहले हिमाचल में विधानसभा का चुनाव था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी और उसको देखते हुए कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसको लेकर फैसला भी हुआ था, मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि वो स्थानीय वहीं के निवासी हैं और वहां पर जो भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, इसको देखते हुए आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। और 2024 से पहले जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने का काम कर रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल साफ स्थिति क्लियर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने जो सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है और कर्नाटक या हिमाचल की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो एक्टिव मोड में आ गया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के तक कहे जाते हैं, उनकी तरफ से कर्नाटक चुनाव की हार के बाद एक चिंतन बैठक का आयोजन किया गया और उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कर्नाटक के अंदर 20 से 25 बड़े बड़े रोड शो किए, लेकिन उसके बाद हमारी करारी हार हुई है। तो वहां की जनता का हार्दिक आभार और धन्यवाद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन ऐसे में 2024 का जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो या फिर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। क्योंकि अभी हाल ही में राजस्थान के साथ साथ तमाम ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है जहां पर विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में विपक्ष और या फिर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। सभी सांसद और मंत्रियों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवास पर भेज दिया। जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो जनता के बीच में लेके जाए। 20 दिन का प्रवास का कार्यक्रम रहेगा जिसमें रात के विश्राम भी वो लोग करेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो या फिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तो ऐसे तमाम जो नेता हैं वो भी लगातार अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। अंकिता, अंकित, जिस तरीके से हम विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो अगर हम चाचा भतीजा यानी कि तेजस्वी यादव और अगर नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, तो क्या आरजेडी की इस करतूत से क्या चाचा भतीजा के भी रिश्ते पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्या नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार भी इसका समर्थन करते नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार तो समर्थन काफी समय पहले से तेजस्वी यादव का कर रहा है। उन्होंने काफी भरी जनसभा में इस बात को स्वीकार किया था कि मेरा अब ज्यादा समय नहीं है मुख्यमंत्री पद का और आने वाले समय में जो हमारे भतीजे तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। तो एक कहीं ना कहीं संकेत ये भी हो गया कि उनके अंदर जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, जिज्ञासा और अपेक्षा ऐसी है कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार लगातार तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में वो अभी हाल ही में दिल्ली के दौरे पर आए थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से मिले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले, उसके बाद वो बंगाल के मुख्यमंत्री हों या फिर तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, उनसे लगातार मिलने का काम कर रहे हैं। एनसीपी के प्रमुख नेता शरद पवार हों, उनसे भी मिले थे। तो ऐसे में उनकी जो जिज्ञासा है उन्होंने पहले ही जाहिर कर दी थी। लेकिन ये अभी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके बाद जो तमाम वरिष्ठ
एकजुट होने का काम कर रहे हैं, उससे पहले जो चिंतन और मंथन किया जाएगा फिर मोहर लगेगी, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, एनसीपी के वरिष्ठ नेता और मुखिया कहे जाने वाले शरद पवार हों, या फिर उद्धव ठाकरे हों, या फिर अगर हम करें जो नीतीश कुमार जिस तरीके से सभी को एकजुट होने का काम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इनमें से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में तय। अंकिता, अंकित, जिस तरीके से अगर हम सीएम नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम पर निकले हुए हैं। बात करें नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीएम अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत तमाम नेताओं से मुलाकात की है। तो ऐसे में जिस तरीके से आरजेडी ने ये ट्वीट वार किया है, ट्वीट पर विवादास्पद एक ताबूत से कंपेयर कर दिया है नए संसद भवन को, तो क्या इस पर 2000 लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ता दिख सकता है, या फिर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए अंकिता, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जागरूक हो गई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी करारा जवाब दिया है और स्थिति बिल्कुल साफ कर दिया कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो वहां पर स्थानीय दल है उसको कहीं ना कहीं वहां की जनता बताने का काम करेगी। ताबूत है या लोकतंत्र का मंदिर है, तो इसी ताबूत में वहां की जनता उनको बंद कर देगी। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष का हमला, ट्विटर की बात करें या फिर ग्राउंड जीरो की बात करें, तो ऐसे में कई बार देखा भी होगा तो सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, तमाम ऐसे टिप्पणियां होती हैं जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक होती हैं। लेकिन ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचते हैं तो उनकी जो बिहार की तरफ से जो ट्वीट आता है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक हो जाता है। और ऐसे में 2024 का जो चुनाव है उस पर जनता कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो करेगी। अंकिता, अगर हम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बात करें तो हमने पहले भी देखा है कि वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता से अपनी दूरी बना रही हैं। तो क्या जिस तरीके से आरजेडी का ये ट्वीट आया है, तो क्या ममता बनर्जी इसका सपोर्ट करती नजर आएंगी या फिर इसका विरोध करती नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात करें तो वो सभी जो विपक्ष के दल है सबको एकजुट होने का काम कर रही है और सबको अपना समर्थन दे रही हैं। केवल एक राजनीतिक दल है जो कांग्रेस, उससे ममता बनर्जी ने दूरी बनाई हुई है। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री हो उद्धव ठाकरे हो या फिर नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, वो तमाम जो नेता है वो लगातार एकजुट होने का काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं अभी तक जो दूरी बनाई है वो कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है। अभी तक राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राबर्ट वाड्रा हो, उनसे अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है। तो ऐसे में जो आपसी खटास है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हटाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के संवाद कर रहे हैं और होता है कि वो कांग्रेस पार्टी के बीच में या तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो मतभेद है लोकसभा 24 से पहले हटाने का काम करें। अंकिता, अंकित, जिस तरीके से आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ राष्ट्र को ये सौगात दी जहां पे राष्ट्र को नए संसद भवन को समर्पित किया है, तो ऐसे में क्या जिस तरीके से आरजेडी का ये ट्वीट आया सामने, क्या राजनीतिक तौर पर इसकी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई है? बिल्कुल, देखिए अभी जो ट्वीट आया उसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको केवल एक जवाब दिया गया है। ऐसे में राजनीतिक प्रक्रिया अभी दरअसल में ये है कि अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है और 12 बजे के बाद वो एक भव्य और ऐतिहासिक किया जाएगा, जिसके बाद जो साधु संत आए हैं उनसे प्रधानमंत्री पुनः आशीर्वाद लेंगे। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला हो या फिर जो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हो, उन सभी के साथ संवाद होगा, जिसके बाद जो 75 रुपए का सिक्का है वो भी वहां से जारी किया जाएगा। तो ऐसे में जो अभी सत्ता है वो जो सत्ता के लोग हैं, यानी कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर बीजेपी के जो लोकसभा के सांसद हैं या राज्यसभा के सांसद, वो सभी अभी संसद भवन पहुंचे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको 9:30 बजे पहुंचने का निमंत्रण दिया गया था। तो ऐसे में गौरव भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनकी तरफ से केवल एक जवाब दिया गया है और जो विपक्ष है उसकी तरफ से जो भी टिप्पणी होगी, हो सकता है कि जैसे जैसे आगे की कार्यक्रम संपन्न होते जाए तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष के बीच में सोशल मीडिया फिर दोबारा से एक्टिव हो जाए। जी अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, तो दूसरी तरफ राजनीति भी गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि राजद ने ट्वीट वार करते हुए एक ताबू के साथ फोटो पोस्ट किया है और उससे कंपेयर किया है नए संसद भवन को, और इसे लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और
बीजेपी ने कहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में आरजेडी को आने का मौका नहीं मिलेगा और आने वाले समय में आरजेडी को ताबूत में बंद कर देगा देश। वहीं जिस तरीके से आप तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से राजद ने एक ट्वीट किया जहां पे विवादास्पद फोटो पोस्ट की है। राजद ने एक ताबूत की तस्वीर लगाई और ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा है कि ये क्या है। नई संसद भवन को आरजेडी ने ताबूत तो बताया, लेकिन वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आने वाले समय में आरजेडी को ताबूत में ये देश बंद कर देगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए खबर के लिए लाइव 7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7। कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आधुनिक सुविधाओं से लैस चिकित्सकीय प्रतिष्ठान जहां हड्डी, नस, रोग सहित कई बीमारियों का बेहतर इलाज। रोबोटिक सर्जरी से देश के प्रसिद्ध राजनेता लालू यादव और शरद यादव जैसे कई लोगों का संस्थान के संचालक डॉक्टर SN यादव ने सफलतापूर्वक इलाज किया है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और सेवा का लाभ उठाएं। मां राम प्यारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रांची। आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 7। मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा।